Hello everyone, welcome back to my channel। आज के इस टॉपिक में आपको हम देने वाले हैं कुछ स्पिरिचुअल अवेकन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि आज की जो ज़िंदगी है थोड़ी सी लोगों की खराब हो चुकी है। उनके दिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो बातें वो कहने के बाद में उनको पता हो रहा है कि मेरे ज़िंदगी में ऐसे कर्मा क्यों है, मैंने ऐसा क्या पाप किया था या क्या पुण्य किया था जिसके वजह से इस जन्म में मुझे वो फेंकना पड़ रहा है। देखो, कुछ ऐसी बात होगी, सोल कनेक्टेड आप फील कर रहे हो, आपको पता है कि मुझे कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसी दिव्य शक्ति है, मुझे हर पल कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। और उसी टाइम में आप यही सोच रहे हो कि क्या मेरा ये दूसरा जन्म है, क्या मैं पहले जन्म में कुछ ऐसा वर्क कर रही थी जिसके वजह से इस जन्म में मुझे कुछ मिला है। मतलब पास्ट जन्मों की वजह से आपको इस जन्म में कुछ मिल रहा है। वो बैड लक भी हो सकता है और गुड लक भी हो सकता है, क्योंकि आपकी सोच वही जा रही है। आप बार बार वही सोच रहे हो। आपके पास जन्मों के लिए आप सोच रहे हो, आपको इस जन्म में क्या करना है, क्या करके दिखाना है, और कौन सा पाथ, कौन सा करियर आपको चॉइस करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सब कुछ सोचने की क्षमता आप में नहीं है। कुछ आपके साथ में जो लोग होंगे, फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में, वो शायद यही सोच रहे हैं कि आगे मैं क्या करूं, मेरी शादी कौन से पार्टनर के साथ में होगी, वो कैसा होगा, मेरे साथ में सही तरीके से उसके रिलेशन और मेरे रिलेशन सही रहेंगे या नहीं, मैं करियर में मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या नहीं, या मैं प्राइवेट जॉब करूं। मेरे नॉलेज इतना है कि प्राइवेट जॉब में भी मैं महीना बहुत अच्छा कमा सकती हूँ, या गवर्नमेंट जॉब में भी मुझे बहुत सारा इनकम मिल सकता है, या उन लोगों का नॉलेज है। मतलब इस जन्म में उनको क्या करना है, वो इंट्यूशन उनको फॉलो हो रही है। उनके देवी देवता से, उनके शक्ति के साथ में वो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। पर आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हो, कहीं नाराज हो, दिल आपका रो रहा है, आप परेशान हो, क्योंकि आपको एक ही एक बार ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ कमतरता है जो मुझे चाहिए। और वो कमतरता क्या है? शायद पैसों के लिए आपके पास में बहुत दिक्कतें हैं, आप नाराज़ हो, परेशान हो, दुखी हो। आप आगे बढ़ने से पहले पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहे हो, पास्ट जन्म के बारे में आप सोच रहे हो, क्योंकि आपको बार बार आपका पास्ट जन्म याद आ रहा है। पास्ट जो जन्म है वो आपको आगे फ्यूचर के लिए आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि आपको पता हो रहा है कि मैं नॉलेजेबल हूँ, मेरे पास में इतनी शक्ति है, टैलेंट है कि मैं आगे के लिए आगे मूव हो सकती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, करके दिखाना चाहती हूँ। तो वह सब कुछ क्वालिटी मुझ में है, मैं कर सकती हूँ, यह आपने मान लिया है। पर आप आगे बढ़ने के बजाय पीछे चले जा रहे हो, अपने पास्ट जन्मों में चले जा रहे हो, क्योंकि आपके ज़िंदगी में
आपको पास्ट जन्म जो है वो बुला रहा है। वो कह रहा है कि तुम रुक जाओ, क्योंकि तुम अभी तैयार नहीं हो गए हो आगे बढ़ने के लिए। तुम्हारे साथ में सोल कनेक्शन, हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। मतलब तुम हमारे साथ में जुड़े हुए हो और तुम्हें आगे बढ़ना है। वो नॉलेज अभी बाकी है, उसमें तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम इन लोगों के साथ में करियर में, हेल्थ हेल्थ वाइज आगे बढ़ना चाहती हो तो बढ़ो। तुमको कोई रोकने वाले इंसान नहीं होंगे, क्योंकि तुम खुद इतने नॉलेजेबल हो, कर सकते हो। पर तुम्हारी ज़िंदगी इस जन्म में वो नहीं है जो रेगुलर लोग सोच रहे हैं, वो तुम नहीं सोच सकते हो। आपके साथ में, मतलब आपके साथ में एक दिव्य शक्ति अटैचमेंट है, जो आपके कर्मा को रिलीज करना चाहती है बार बार। पास्ट लाइफ में, पास्ट जन्मों में जो कर्म थे आपके, उसको बार बार रिलीज करते हुए, आगे बढ़ाते हुए लेके जा रही है। मतलब वो कुछ कहना चाहती है कि तुम्हारा इस जन्म में अभी तुम्हें क्या करना चाहिए, वो हक तो तुम्हें मिल चुका है। तुम उसके लिए ग्रैटिट्यूड पेश करो। मतलब तुम करना चाहते थे वो तुमने किया है, पर अब तुम्हें हमारा सुनना पड़ेगा, दिव्य शक्तियों का सुनना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट जन्म से वो आपके साथ में है। उनका तुम्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तुम बार बार उस सिचुएशन के ऊपर क्यों जा रहे हो? तुम्हें लग रहा था कि मेरे साथ कोई ऐसी शक्ति थी जो मुझे मेरे फैमिली मेम्बर से, मेरे फ्रेंडशिप से बार बार तोड़ रही थी और ये कहना चाहती थी कि तुम उनमें से नहीं हो। थोड़ी देर तुम एंजॉयमेंट करो, उनके साथ में खाना खाओ, डिनर करो, लंच करो, थोड़ी सी बातें करो और फिर से तुम हमारी हो, हमारे पास में चली आ जाओ। ये शक्ति बार बार तुमको यही कहना चाहती थी कि पास्ट कितने जन्म से हम तुम्हारे हैं, सोल कनेक्टेड, हम तुम्हारे साथ में फील करते हुए, आगे बढ़ाते हुए तुमको लेके जा रहे हैं। ये सब इस जन्म में तुम्हें मिले हैं। तुम बस अपना कर्तव्य निभाओ, उनके साथ में तुम अपना कर्तव्य निभाओ, पर उनके साथ में तुम सोल कनेक्टेड फील नहीं हो सकते हो। तुम हमारी हो और हमारे साथ में आगे बढ़ोगे तो इस जन्म में तुम्हारा जो सोल पर्पज है वो कंप्लीट होगा। और तुम आगे, तुम्हें क्या करना चाहिए उसके लिए हम तुम्हें सही तरीके से बैलेंस कर पाएंगे। इसलिए तुम हर पल कुछ लोगों को मूव ऑन करते हुए आगे बढ़ती हुई जा रही हो। ये तुम्हें पता है, तुम खुद सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्यों आ रही है कि बार बार मैं कुछ करना चाहती हूँ, करके दिखाना चाहती हूँ, करके दिखाना चाहती हूँ, पर उसमें मुझे कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जो लोग मेरे साथ में जुड़ रहे हैं वो लोग मुझे यही कहना चाहते हैं कि इस जन्म में जो लोग तुम्हारे साथ में जुड़ रहे हैं वो थोड़े पल के लिए है, पल दो पल के लिए है, उनको तुम मूव ऑन करो। और तुम कर रहे हो, तुम्हारी क्रिएटिविटी तुम अपने आप दिखाते हुए जा रहे हो। थोड़ी देर के लिए बात करने के बाद में तुम छोड़ दे रहे हो, उनको मूव ऑन कर रहे हो और अपने पास्ट लाइफ की ज़िंदगी के बारे में तुम सोच रहे हो। पास्ट जन्म में तुम क्या थे और अभी तुम्हें क्या करना चाहिए, वो जन्म कौन सा था जिसके वजह से ये स्पिरिचुअल पाथ आपको मिला है। ऐसा आप बार बार सोच रहे हो, कहते हो
मैं तो भक्ति में तल्लीन होना चाहती हूँ, पर मुझे शक्ति नहीं मिल रही है। लोगों को देखो तो संसार में तल्लीन है, संसार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। पर आज मुझे कुछ न कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं सही हूँ, गलत नहीं हूँ। उनकी ज़िंदगी वो जी रहे हैं, मेरी ज़िंदगी वो नहीं है। इसलिए मैं जिनके साथ में सोल कनेक्टेड फील कर रही हूँ, दिव्य शक्तियों के साथ में मैं हूँ, एंजल्स मेरे साथ में है, डिवाइन मेरे साथ में है, मुझे भक्ति के साथ में आज मैं यहाँ तक आ गई हूँ और मुझ में बहुत सारी शक्ति आ गई है। इसका मतलब यही है कि मुझे इस जन्म में कुछ करना है और कुछ करके दिखाना है। जो 4 लोग नहीं कर सकते हैं वही तुम कर सकती हो। यही तुम्हारा सोल कनेक्टेड एंजल्स तुमसे यही कहना चाहते हैं। दिव्य शक्तियाँ तुम्हें यही कहना चाहते हैं कि तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ो। तुम हर पल अपने आप को सोचने की कोशिश करो, तुम क्या हो। बचपन में तुमने क्या देखा है? बचपन में तुमने यही देखा है कि कुछ लोग तुम्हारे साथ में जुड़ चुके हैं और तुम्हारी मांगे कंप्लीट कर रहे हैं। पर जो लोग तुम्हारे साथ में जुड़ रहे हैं वो लोग कई दूसरे हैं, कई दूसरे लोग हैं। तुम इस जन्म में जो फैमिली मेम्बर्स है, जो फ्रेंडशिप है, उनके साथ में रहने के बाद में वो लोग तुम्हें हेल्प नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें अपना नहीं मानते हैं। कहते हैं कि ये सोल किसी और की है, हमारे घर में इसने जन्म लिया है, अब हम इसका क्या करें, इसका तो खुदा ही देखे। ऐसे डायरेक्ट वो आपके बारे में, आपके फैमिली मेंबर्स कहना चाहते हैं आपसे, और ये बात भी आपके दिल में बार बार आ रही है कि मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, मुझे सही रास्ता क्यों नहीं दिखा रहे हैं, मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं। सब लोग एकजुट रहना चाहते हैं, एक साथ प्यार करना चाहते हैं, पर मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बार बार अलग रास्ते में क्यों चली जा रही हूँ। मेरे साथ में ऐसा कौन सा सोल कनेक्टेड फील हो रहा है मुझे, जो मेरे फैमिली मेंबर से अलग निकाल रहा है। वो कह रहा है कि तुम उनमें से नहीं हो, तुम्हारे कर्मों की वजह से इस स्थान पे लेके आए हैं हम, क्योंकि तुम्हें जन्म लेना था और वो जन्म हमने तुम्हें दिया है, क्योंकि तुम्हें जन्म लेके कुछ करना है। और वो करने के लिए अगर तुम तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के प्यार में फंस जाओगे तो तुम हमारी बन के नहीं रहोगी, तुम उनकी बन जाओगी और उनके जैसा प्यार भी तुम्हें मिलेगा। और सब तुम्हारे इस जन्म में तुमको जो चाहिए फैसिलिटीज़, तुम्हारे नीड, तुम्हारे डिज़ायर, तुम्हारे प्यार के सपने, वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएंगे। तब तुम सोचोगी कि अरे ये मेरा नहीं था, ये किसी और की थी नीड, मेरी नीड अलग थी। मेरे साथ में कोई सोल कनेक्टेड था जो मुझे इस जन्म में कुछ काम कंप्लीट करने के लिए बार बार कह रहा है, और वो यही चाहता है कि तुम इस जन्म में जहाँ भी जन्म तुमने लिया है वो लोग तुम्हारे हैं, पर इस जन्म के लिए ही है। तुम इस जन्म में उनके साथ में रहो, प्यार के रिश्ते निभाओ और प्यार के साथ में आगे बढ़ो। तुम्हारा अगला काम, अगला वर्क हम तुम्हें देंगे और तुम आगे बढ़ते हुए जाओगे, क्योंकि पास्ट जन्मों के कर्म तुम्हारे यही है कि इस जन्म में
तुमने ऐसा वर मांगा है कि वो तुम्हें नहीं चाहिए। पिछले जन्म में तुमने ऐसे ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं कि तुम चाहती थी कि अगला जन्म मुझे ऐसा दे दो भगवान जिसमें मैं शादी नहीं करूँगी और फ्यूचर में कुछ करूँगी, लोगों की सेवा करूँगी, लोगों के नीड कंप्लीट करने के लिए उनकी सहायता करूँगी, उनके लिए सही मार्गदर्शन करूँगी और उनका काम कंप्लीट करने के लिए मैं हर पल रेडी रहूँगी। ये कर्मा है आपके और कर्म आपके यही करने हैं इस जन्म में। इसलिए आज के दिन आपको कुछ सोल कांटेक्ट आपके साथ में जुड़े हुए हैं, कुछ दिव्य शक्तियाँ आपके साथ में जुड़े हुए हैं। वो यही कहना चाहते हैं कि आप सही हो, सही पाथ पे हो और आपका सोल पर्पस अभी आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ पास्ट लाइफ में आपने सोल पर्पस को देखा है क्योंकि वो टाइम में आपको कुछ करना था, किसी को कुछ देना था, क्योंकि कर्म आपके वही थे, पिछले जन्म के आपके कर्म वही थे। आप इस जन्म में सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए आए हो, ज्ञान देने के लिए आए हो। वो टाइम में आपके पास में ज्ञान नहीं था, आप नादान थे, आप परेशान भी थे, फंसे हुए थे, फैमिली मेंबर्स मुझसे प्यार नहीं करते थे, रो रहे हो, बिछड़ने का गम आपके पास में है, लोग देखे तो एंजॉयमेंट में बिजी है और मैं अकेली रो रही हूँ, ऐसा आप फील करते हो। और इसी वजह से आपके सोल कनेक्टेड यही चाहते हैं कि पास जन्म में जो कर्म आपने साइन किए हैं वही कर्म इस जन्म में आपको करना है, न कि आपको सांसारिक बनना है, न आपको प्यार करना है, न आपको कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करना है जिसके वजह से आप परेशान होंगे। देखो, एंजॉयमेंट की लाइफ आपने देखी है, बहुत सारा एंजॉयमेंट भी आपने लाइफ में किया है। डिवाइन ने आपका रास्ता रोका नहीं, जो आपने मांगा डिवाइन ने आपकी नीड कंप्लीट करते हुए यहाँ तक लेके आए हैं, क्योंकि आप उनके साथ में हो और उनके साथ में आप शेयर करते हो अपने दिल की बात। इसलिए वो दिल से आपको चाहते हैं और प्यार करते हैं। वो यही कह रहे हैं कि कर्म रिलीज करो, पास्ट जन्मों में जो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया था उसका ही नतीजा इस जन्म में आपको भुगतने के लिए मिल रहा है। लोगों के ऊपर नाराज मत बनो, लोगों के खुशी को आप गम में देखना चाहते हो, मतलब एक प्रकार की जेलसी आप में है, प्यार भी है और जेलसी भी है। प्यार क्यों करना चाहते हो? क्योंकि वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, इसलिए आप प्यार करते हो। और जेलसी आप में क्यों है? क्योंकि उनकी नीड हर पल कंप्लीट होती जा रही है, हर पल उनको प्यार, मोहब्बत, सोना चांदी, ऐशो आराम के सब उनके इच्छा ड्रीम सक्सेस हो रहे हैं। और मैं क्यों ऐसी हूँ? मेरी ज़िंदगी में क्यों दुख है? मुझे क्यों रोना पड़ रहा है बार बार? मैंने ऐसा क्या पाप किया है पिछले जन्म में जिसके वजह से इस जन्म में मैं कभी भी अकेली महसूस करती हूँ या अकेला महसूस करता हूँ? ऐसा आपके दिल में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। इसका मतलब आप स्पेशल हो, आप इस जन्म में स्पेशल हो। आपको दिव्य शक्तियों का आपके दिल में संचार हो गया है। आप प्यार करने के लिए रेडी हो, पर प्यार करना नहीं चाहते हो। आप किसी के साथ में रोमांस करने के लिए रेडी हो, पर वो रोमांस भी आप करना नहीं चाहते हो। आप सोना चांदी हीरा मोती देखना चाहते हो, वो पहनना भी चाहते हो, पर उसमें भी आपको इंटरेस्ट नहीं है। देखो, सबसे बड़ी नीड आपकी क्या है? सबसे बड़ी नीड आपकी एक ही है कि आप सोल कांटेक्ट के साथ में आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। सोल कांटेक्ट मतलब
जो कार्मिक रिलेशंस है आपके पिछले जन्मों से, आप जिनके साथ में सोल कनेक्टेड फील करते हो, वही दिव्य शक्तियाँ आपके साथ में अभी भी जुड़ी हुई है। और वो आपको हर पल यही कहना चाहती है कि आप सही मार्गदर्शन चार लोगों का करो, सही तरीके से अपने आप को तैयार करो। देखो, आपकी जो नीड है वो अपने आप कंप्लीट होगी और आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा और सफलता आप जो चाहते हो वो भी आपको मिलेगी। क्योंकि दिव्य शक्तियाँ कह रही है कि इस जन्म में आपने जन्म लिया है। क्यों? सोल कांटेक्ट आपने साइन किया था पास्ट जन्म में। आपके आकांक्षित रिकॉर्ड में यही फील्ड किया गया है कि तुमको इस जन्म में सोल कांटेक्ट के साथ में आगे बढ़ना है। उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल आएंगे, आपको किसी से मोहब्बत होगी, वो मोहब्बत भी आपकी चेंज होती रहेगी। एक नहीं 10-10 लोग आपको प्रपोज करेंगे और आपको यही पता रहेगा कि ये आदमी मुझे पिछले जन्म में कहीं ना कहीं मिला था, क्योंकि मैंने उसको देखा है और मैंने उसके लिए बार बार कुछ न कुछ सोचा है। मैं उसके लिए अभी भी सोचती हूँ। ऐसा आपको लग रहा है, फील हो रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पास्ट कर्मों से आपके सोलमेट है और वो बार बार आके आपको प्रपोज कर रहे हैं। अलग अलग चेहरा आपके सामने आ रहा है इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में। अलग अलग चेहरे के साथ में वो सोल कांटेक्ट, वो दिव्य शक्ति आपको बार बार आके प्रपोज कर रही है। आप बार बार आपके आके आपको प्यार करना चाहती है, बार बार आके आपको देखना चाहती है, बार बार आके आपको कहना चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, बस तुम मेरी है और मेरी बन के रहना। तुम्हें क्या चाहिए वो मुझे कहो। तुम अपने फैमिली मेम्बर्स को या दोस्तों को कुछ भी बात शेयर मत करो। ज़िंदगी जीते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। मैं तुम्हारे साथ में हूँ। सोलमेट ट्विन फ्लेम ज़िंदगी आपको मिली है और वो ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हो सोल कांटेक्ट के साथ में। कर्मा आपके यही है। इस कर्मा में आप सिर्फ सोल कांटेक्ट के साथ में ही जुड़ते हुए अपने आप को देखोगे। और प्यार करना है, मोहब्बत करना है, आपके डीएम हो सकते हैं, डीएफ हो सकते हैं, उनको आप चाहते हो तो आपके साथ में जो जुड़े हुए सोलमेट जो पास्ट जन्म से आपके साथ में जुड़े हुए हैं, उनका प्यार आपके डीएम में फिक्स हो गया है। क्योंकि आप सोच रहे हो कि इस जन्म में मैंने तो सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद में ही यहाँ जन्म लिया है और अब मैं अकेली ज़िंदगी जीऊँगी तो मेरा नाम फेम भी खराब हो सकता है, क्योंकि कर्म मेरे रिलीज हो गए हैं। कर्म में मैं अकेला रहना नहीं चाहती हूँ। मेरे साथ में कोई ना कोई ऐसी शक्ति दो जिसके वजह से मैं हर पल उनके साथ में ग्रैटिट्यूड पेश करूं और आगे बढ़ते हुए चली जाऊं। फिजिकली रूप में मेटालिक्स वर्ल्ड में कोई ऐसा सोल मेरे साथ में रहना चाहिए जो मुझे हर पल प्यार करे और प्यार के साथ में आगे बढ़े। और वही डिवाइन आपको देना चाहता है। जिस पार्टनर के साथ में आपके रिश्ते मजबूत है, प्यार भरे हैं, उस रिश्तों के साथ में आपके सोल कांटेक्ट जुड़े हुए हैं और वो रिश्ता आपका पक्का है। अगर आप कहोगे कि नहीं, इस रिश्ते में कुछ न कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल है जिसके वजह से मैं इसको झेल नहीं पाऊंगी, या ये शायद मेरे जर्नी में मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा, मुझे परेशान करेगा, मेरे से कुछ लेने के लिए आया है, मैं इसको इस जन्म में
अभी कुछ नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जब नादान थी, परेशान थी, मुझ में इतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि मैं क्यों यहाँ आई हूँ, क्यों यहाँ फंसी हुई हूँ। मैं सोच रही थी उस टाइम में मैंने बहुत कुछ लोगों को दे दिया है, जो देना था उनको दे दिया है। अब मुझ में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत आ गई है कि आज मैं सोच रही हूँ कि मेरा सोल पर्पस अगर कंप्लीट हो गया डीएम के साथ में, तो मैं अपने आप को सफल मानूंगी। पर अगर डीएम मेरे लिए गलत साबितगर होने लगे और कहने लगे कि चलो तुम्हारी नीड कंप्लीट हो रही है, तुम मुझे कुछ दे दो, तो मैं इस सोल कांटेक्ट के लिए रेडी नहीं हो जाऊंगी। क्योंकि मुझे जो देना है मैं टाइम और वक्त आने के बाद में उनको दूंगी। पर मेरा प्यार, सच्चा प्यार मुझे चाहिए। ऐसे आपका कॉन्ट्रैक्ट पिछले जन्म में आपने साइन किया है। आपके आकांक्षित रिकॉर्ड भी यही कहते हैं कि आपके कर्म आप निभाते रहो, प्यार करते रहो और आगे बढ़ते रहो। आपकी ज़िंदगी सफल होगी और आप एक ज़िंदगी से दूसरे ज़िंदगी में एंट्री करते रहोगे। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे बस अपनी नीड कंप्लीट करनी है, अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है, मुझे डीएम की ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे प्यार के रिश्ते नहीं चाहिए, मैं प्यार उन लोगों को करूँगी जो हर पल मुझे परेशानियों से बचाते हैं, हर पल मुझे हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं और आगे बढ़ने के लिए रेडी करते हैं, उन्हीं लोगों के साथ में मैं प्यार करना चाहती हूँ। अगर ये बात आपके दिल में आ चुकी है तो आपका सोल पर्पस कंप्लीट तो होगा, पर आपकी नीड है कि रोमांस भी करना, डीएम के साथ में आगे बढ़ना। वो नीड के लिए, वो डिज़ायर के लिए आपको फिर से एक जन्म लेना पड़ेगा। और आप ये सब कुछ इस जन्म में करना चाहते हो तो डिवाइन आपको देने के लिए रेडी है। आप तैयार रहो, क्योंकि अभी आपके डीएम आपको मिलेंगे और आपसे प्यार करेंगे। अगर आप सोचोगे कि ये डीएम मेरे लिए सही है, तो सोल कांटेक्ट, जो सोल है, दिव्य शक्ति है, वो उनके दिल में बस जाएगी और आप दोनों का संचार होगा। यूनाइटेड आप कई जन्मों से हो, कई जन्मों से आप यूनाइटेड हो, पर अभी फिर से आपका रीयूनियन होगा, प्यार की बातें होगी और रोमांस होगा। इसमें ही आप सोच रहे हो कि शायद मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। मेरे नीड के लिए अगर मैं आगे फिर से जन्म लूँगी तो शायद वो टाइम और वो टाइम पीरियड निकल जाएगा। आगे की जर्नी में भी मुझे कर्म रिलीज करने पड़ेंगे और कर्मों की वजह से मेरा बुरा हाल भी हो सकता है, जैसे आपने इस जन्म में देखा है। इस जन्म में आपका बुरा हाल होते हुए आपने खुद देखा है। प्यार में धोखा मिला है, ब्रेकअप हो गया है, सोल कांटेक्ट आपका बहुत बुरा हो गया है। मतलब सोल कनेक्शन जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं, दिव्य शक्तियाँ जो जुड़े हुए हैं, उनका खुद का बुरा हाल हो गया है। क्यों? क्योंकि आप उनको मानते नहीं थे, आप उनको पहचानते नहीं थे, आप उनको बस यही सोच रहे थे कि ये शक्तियाँ मेरे साथ में जुड़ी हुई है, मुझे कुछ कहना चाहती है, मुझे कहीं ना कहीं घुमा रही है, मैं फिसलती जा रही हूँ, अपने आप को संभलती जा रही हूँ और कुछ कहने की ताकत मुझ में है, पर वो ताकत मैं लगाने से पहले ही अपने आप को फेल भी करती जा रही हूँ। मतलब निगेटिव सोल यहाँ आके स्थापित हो रही है और कह रही है कि तुम किसी की बात मत सुनो, हमारी बात सुनो। क्योंकि कुछ जन्म तुमने ऐसे मांगे हैं जिसमें तुम्हें स्पिरिचुअल बनना है, लोगों के वर्क करना है, लोगों को सही रास्ता दिखाना है, फंसे हुए लोगों को बाहर निकलना है और उनको
अपने नीड के बारे में न बता के उनका मार्गदर्शन आपको सही करना है। ये पास्ट जन्मों के कर्म है आपके, और उसमें आपको साथ दे रहे हैं आपका सोल कनेक्टेड, आपके डीएम होंगे, ट्विन फ्लेम जर्नी होंगी, या आपके दिव्य शक्तियाँ होंगी जो कई जन्मों से आपके साथ में है। आपको फील हो रहा है कि वो शक्तियाँ अभी भी आपके साथ में मौजूद है। आपके एंजल्स, दिव्य शक्तियाँ, फरिश्ते जिसको आप मानते हो हर पल मौजूद है और आपको प्यार कर रहे हैं। इसीलिए आज की इस जिंदगी में आपके दिल में जो कुछ भी आ रहा है उसको आप कंप्लीट करने की चाहत दिल में लेके आके आप आगे बढ़ो। आपको एक नया मार्गदर्शन मिलेगा और एक नया प्यार भी मिलेगा, क्योंकि आप प्यार को भी कंप्लीट करना चाहते हो, किसी से प्यार करना चाहते हो, रोमांस करना चाहते हो, ज़िंदगी बसाना चाहते हो, पर प्यार करने वाले इंसान चाहिए। आपको दुख देने वाले इंसान आ गए हैं और चले गए हैं, वो अभी फिर से नहीं आएंगे आपके लाइफ में। कुछ पास्ट लाइफ में इस जन्म में आपने वही देखा है कि प्यार भरे दिल ने मुझे प्रपोज किया, पर मुझे दुख भी बहुत मिला, मैं बर्बाद भी हो गई, लॉसेस भी खाई, और शायद उसमें मेरी हेल्थ भी खराब हो गई, मैं कहीं की नहीं रही, बदनामी मेरे ऊपर आ गई, और इसी वजह से आप दुखी भी थे। फैमिली मेंबर्स का प्यार नहीं मिला है। सोलमेट के साथ मैं रहना चाहती हूँ, पर सोलमेट मेरा कार्मिक है, कार्मिक सोलमेट है, टॉक्सिक है। कहीं कहीं आपको वो कार्मिक दिख रहा है, कहीं कहीं इतना टॉक्सिक दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि सोल कनेक्टेड मैं फील कर रही हूँ। कभी कभी वो इतना पावरफुल बन रहा है कि टॉक्सिक रिलेशंस भी मुझे उसमें दिखाई दे रहे हैं। ज़बरदस्ती, मारहानि, गुस्सा करना, रूठना, लोगों को परेशान करना, लोगों की बातें न सुनना, मुझे परेशान करना, मेरी बातें न सुनना, और मेरे वजह से किसी और लोगों को भी तकलीफ होना, वो टॉक्सिक रिलेशंस भी मैंने झेले हैं। अब उसमें से मैं बाहर आ गई हूँ, तो मुझे सही रास्ता, मुझे दिव्य शक्तियाँ देना चाहिए। तो वो शक्तियाँ हर पल आपके साथ में मौजूद है। पास्ट लाइफ में कार्मिक, टॉक्सिक आपने सब झेला है, अभी आप प्यार करना चाहते हो। अगर सच्चा ट्रू लव आपको मिलेगा तो आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर बनेगी, आपकी नीड कंप्लीट होगी और आपके डिज़ायर भी कंप्लीट होंगे। इसलिए आप खुद सही हो और सही तरीके से आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। अपने आप को मानो, अपने आप को देखो, अपने साथ में आगे बढ़ो, क्योंकि आज के दिन में आप कुछ स्पेशल हो, खुद के लिए और लोगों के लिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं स्पेशल हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे वजह से 4 लोगों की ज़िंदगी सफल हो रही है, उनके नीड भी कंप्लीट हो रहे हैं, उनके डिज़ायर भी कंप्लीट हो रहे हैं, और उनको सही रास्ता दिखाने में आज मैं सही टाइम पे आपके लिए उपलब्ध हूँ। तो डिवाइन यही कहना चाहता है कि कर्म हमारे ऐसे ही है, हम कार्मिक हो सकते हैं सोल कनेक्शन के साथ में, पर वहाँ तक ही जहाँ तक हमें रहना चाहिए। आगे की ज़िंदगी में अगर आप सही हो तो सही तरीके से आगे बढ़ोगे, अगर गलत इंट्यूशन को फॉलो करोगे और तब आपको गलत वे में जाना पड़ेगा। आज की ज़िंदगी में आपने जो चाहा है वो आपको मिला है, ये खुद आप जानते हो, पर आगे की ज़िंदगी में आप तैयार रहो। आप सही हो और सही तरीके से लोगों का मार्गदर्शन करते हो, तो आपकी सफलता आप खुद देख पाओगे अभी इसी वक्त। इसलिए कार्मिक पास्ट लाइफ के जन्म, उसको आप लेट गो तो कर चुके हो, पर उसके ऊपर आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा जन्म इस ज़िंदगी में मैं क्या लेके आई हूँ।
कुछ आप लेके नहीं आए हो, कुछ देने के लिए आए हो। अभी तक आपने बहुत सारा पैसा, सक्सेसी और आपकी जो फाउंडेशन है वो हिल गई थी। मतलब इनकम आपका चला गया था, बहुत सारा इनकम आपको मिल रहा था, पर वो आपके पास में नहीं रहा है। मतलब इस जन्म में आपके कर्मा है कुछ देने के लिए आए हो, तो वो आप इनकम के सहारे लोगों को बांटते गए, उनको सहारा देते गए, कहीं ना कहीं चैरिटी करते रहे, कहीं ना कहीं लोगों को उनके नीड कंप्लीट करने में उनकी सहायता करने लगे। देने के लिए आए हैं आप और देते रहे हो। पर आज आपकी मैच्योरिटी इतनी बढ़ गई है कि अभी आप तैयार हो गए हो। आप देंगे, पर सही नॉलेज देंगे, सही रास्ता दिखाएंगे और सही तरीके से लोगों को मार्गदर्शित करेंगे। उसमें जितना भी लॉसेस आपने पास्ट लाइफ में खाए हैं, जितना भी इनकम आपका चला गया है, उससे ज़्यादा इनकम आपको मिलेगा, प्रॉपर्टी आपको मिलेगी और आपके डिज़ायर कंप्लीट होते हुए आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसी वजह से आप ये मत सोचो कि पास्ट लाइफ में मैंने कुछ धोखा किसी को दिया है। क्यों दिया है आपने धोखा? क्योंकि सोल कांटेक्ट के बीच में वो आ रहा था। आपको एक पार्टनर को धोखा आपने खुद ने दिया है, क्योंकि वो खुद आपसे प्यार करता था और आपकी तरफ से उसके नीड कंप्लीट हो रहे थे। उसके साथ में बहुत सारी प्रॉपर्टी, इनकम आपकी तरफ से उसको मिल रहा था और वो यही चाहता था कि तुम मेरी गुड लक हो। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि तुम एक ऐसी शक्ति हो जिसके वजह से उसके काम कंप्लीट हो रहे हैं। और यह आपको तभी पता चला जब आप परेशानी में घिर गए, दुखी हो गए कि मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। मैंने तो सब मेरे सोल कांटेक्ट जो मेरे साथ में है उसको दे दिया, सोलमेट को दे दिया। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? कहाँ मुंह छुपाऊं? ऐसी परिस्थितियों का सामना आपने खुद किया है। मतलब हर पल शक्ति आपके साथ में है। शक्ति यही कहना चाहती है, सोल कांटेक्ट जो कई जन्मों से आपके साथ में जुड़ा हुआ है, वो यही कहना चाहती है कि तुमने उसका चुनाव किया है। उसको चाहिए प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, इनकम। अब तुम उसके साथ में रहो, उसकी नीड कंप्लीट करो। तुम देने के लिए आई हो तो दे दो, उसकी इच्छा पूर्ति करो। सुख समाधान वो आपको देता रहेगा, तुमको प्यार करता रहेगा और तुम अपनी दौलत उसके ऊपर निछावर करते रहो। देने के लिए आए हो, कर्म आपके यही है, दे दो। बाद में आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। आप यही कह रहे हो कि ब्रेकअप हुआ, ब्लॉक में चली गई, हादसे हो गए, धोखा क्यों मिला पता नहीं, प्यार ज़्यादा था। पर वहाँ आपका सोल कांटेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा था, इसीलिए आपने खुद, आपको पता चला, आपके दिल में आया कि नहीं, ये सही नहीं है, ये मैंने गलत किया है, आगे की जर्नी मेरी अलग है। तभी दिव्य शक्तियों का संचार आप में था। वो यही कहना चाहती थी, अब बस करो। तुम एंजॉयमेंट जी लिए, प्यार किया, घूमे फिरे, खाना खाया और बहुत सारी शक्तियों के साथ में तुम थे। तुमको हर पल कह रहे थे कि बस करो, एंजॉयमेंट की लाइफ, रोमांस करना छोड़ दो, प्यार करना छोड़ दो, आगे की जर्नी के लिए देखो। तुमको कुछ करना है, करके देखना है, नाम फेम को बढ़ाना है। तो दिव्य शक्तियाँ यही कहना चाहती थी कि आपके ज़िंदगी में लिखा जोखा यही था कि आप सही तरीके से किसी को कुछ देना चाहते हो। अभी लोगों की वो नीड कंप्लीट हो गई है, उनको आपसे सब कुछ मिल गया है। अब आपकी नीड कंप्लीट करो। आप अभी दौलत के बजाय कुछ ना कुछ नॉलेज आप लोगों को देना चाहते हो, सही मार्गदर्शन देना चाहते हो, तो वो टाइम पीरियड के अनुसार डिवाइन आपको देता जा रहा है और आप लेते ही जा रहे हो। ये शक्ति आपके साथ में है और आपको आगे बढ़ना है युक्ति के साथ में,
युक्ति के साथ में आगे बढ़ो, शक्ति के साथ में आगे बढ़ो। ये मत कहो कि मेरा प्यार टूट गया है, बर्बाद हो गया है। उस प्यार का वही टाइम पीरियड था जहाँ वो ख़त्म हुआ। और डिवाइन ने अगर आपके साथ में सच्चा प्यार आपको दिया है तो उस प्यार के काबिल आप हो। और डिवाइन कनेक्टेड अगर आप फील कर रहे हो तो कार्मिक से आपके सोल कनेक्टेड फील करने वाला प्यार, सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपके साथ में अभी आ चुका है और वो सही तरीके से आपको मार्गदर्शन कर रहा है और सही रास्ता भी दिखा रहा है। क्योंकि आप जानते हो कि मुझे क्यों इतनी ज़बरदस्ती करनी पड़ी है लोगों के ऊपर कि तुम लो, मेरे पास से कुछ न कुछ लो, प्यार ले लो, पैसा ले लो, कुछ कपड़े आपने दान किए हैं, कुछ न कुछ देने की आपको आपको हर पल पड़ रही है। कुछ चैरिटी दे रहे हो, कुछ और करने के लिए चाहत है। ये क्यों? लोगों को देखती हूँ बस लेने के लिए बैठे हैं, मैं देने के लिए क्यों बैठी हूँ? ऐसा क्वेश्चन भी आपके मन में आ रहा है क्योंकि कर्म आपने पिछले जन्म से आप वही लेके आए हो। आपके ज़िंदगी में आपका सोल पर्पस यही है कि आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, वो आपने किया है। सोच समझ के साइन करना था पिछले जन्म में, वो आपने सोच समझ के किया होता तो शायद इस जन्म में आप लग्जरी लाइफ जी रहे होते। पर आप एक मामूली इंसान बन के रह गए हो। आपके नीड कंप्लीट होंगे अभी इसी वक्त, क्योंकि इस ज़िंदगी को आपने समझ के जी के आप यहाँ तक आए हो। अभी आपको सब कुछ मिलेगा। डिवाइन आपको सब कुछ देना चाहता है। प्यार कर रहे हैं आपके सोल कनेक्टेड जो कार्मिक थे अभी सोलमेट बन गए हैं और आपको हर पल प्यार करेंगे और प्यार के साथ में आगे तक लेके जाएंगे और आपको वो सब कुछ देंगे जो आपके डिज़ायर है वो कंप्लीट होंगे। सक्सेस, अबंडन लाइफ, जॉय को आप देख पाओगे और आप अपनी ज़िंदगी भी जी पाओगे। उतना धन संपत्ति पैसा आपको मिलेगा और प्यार भी मिलेगा। इसलिए आने वाले ज़िंदगी में आप तैयार हो जाओ। आपके लिए कुछ न कुछ डिवाइन प्लान कर रहा है। उनके लिए मत सोचो, जो चले गए हैं उनके लिए मत सोचो। आने वाले ज़िंदगी को देखो और खुशियों को देखो। उसके बाद में देखो आपकी लाइफ ट्रांसफ़र होगी और आपको सच में बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा और बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिलेगी। धन संपत्ति का आगमन भी आपको मिल गया है। डिवाइन यही कहना चाहता है कि आप सही पाथ पे हो, आगे बढ़ते रहो क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, सोल कनेक्टेड के साथ में फील कर रहे हो और आपको पता है दिव्य शक्तियों का संचार आपके साथ में हर पल मौजूद है और वो कुछ कहना चाहती है और कुछ आप करके दिखाना चाहते हो तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी और रोमांस भी होगा। क्योंकि आप सोचते हो कि इस जन्म में ये सब कुछ मुझे नहीं मिलेगा। सोल कॉन्ट्रैक्ट कर्मा मुझे भुगतने के लिए मिल रहे हैं तो कर्मों में ही मेरी ज़िंदगी चली जाएगी। पर वो कर्मा आप भुगत चुके हो, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। अभी आप सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आपके डीएम के साथ में या डीएफ के साथ में आप बैलेंस बना चुके हो और आपकी ज़िंदगी आज़ाद हो गई है। आप उड़ने के लिए तैयार हो जाओ और प्यार करने के लिए तैयार हो जाओ ताकि आपकी ज़िंदगी सफल हो जाए और आप भी अपने जर्नी में सफल हो जाए ताकि आगे की लाइफ आप जिए और आगे के जन्मों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना है वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपको सोच समझ के साइन करना है। ये नहीं कहना है कि
ये आपको नहीं कहना है कि इस ज़िंदगी में मैंने बहुत दुख झेला है। आपको यही सोचना है कि इस ज़िंदगी में मुझे इतना बड़ा प्यार मिला है कि मैं हर पल जीती गई और आगे बढ़ती गई। अभी आगे की ज़िंदगी में आप मुझे कुछ ऐसा दे दो जिसके वजह से मुझे दुख न मिले, बस प्यार मिले और मेरी संगत ऐसी हो जो चारों लोकों में मैं सबके साथ में जी पाऊँ और अपनी खुशियों को अचीव कर पाऊँ। यही सोल कॉन्ट्रैक्ट आप अगर लिखोगे तो आगे की ज़िंदगी में, आगे के जन्म में आपके लिए सब कुछ मिलेगा और मिलता ही रहेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये जो हमने आपसे शेयर किया है, सोल कॉन्टैक्ट के बारे में शेयर किया है, कार्मिक रिलेशन के बारे में शेयर किया है और उसमें से आप कैसे बाहर निकलोगे ये भी शेयर किया है। क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, आध्यात्मिक हो सकते हो, इसलिए आज डिवाइन ने मुझे वो चांस दिया है जो कई जन्मों से मुझे शेयर करना था, वो मैंने आज आपको किया है। इसलिए आप तैयार हो जाओ। अगर ये फीलिंग्स आप में है तो आप कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल हो, एंजल्स आपसे जुड़े हुए हैं, तो वो कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। 1111 आपको नंबर्स दिख रहे हैं, तो वो यही सोच रहे हैं कि तुम्हें कुछ हम देने के लिए आए हैं, तुम ले लो, हमको समझो। 777 दिख रहा है, 555 दिख रहा है और 333 भी दिख रहा है। तो मिरर नंबर आपको दिख रहे हैं, तो आपको यही पता है कि हर पल दिव्य शक्तियाँ आपके साथ में मौजूद है, जो आपके पिछले कई जन्मों के साथ में जुड़े हुए थे और आपको कहीं ना कहीं सही रास्ता दिखा रहे हैं, सही मार्गदर्शन कर रहे हैं। उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए कि आपकी नीड कंप्लीट होने वाली है, आपके डिज़ायर कंप्लीट होने वाले हैं। आपको कुछ मांगना है तो आप मांगो, इच्छा पूर्ति आपकी होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो स्पिरिचुअलिटी में एंट्री करने के बाद में आपके साथ में कुछ हादसे हो गए हैं, तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। लोगों के दिल में भी एक बात है कि हमारा जन्म पता नहीं क्यों हुआ है, कार्मिक क्या है और टॉक्सिक क्या है और सोलमेट क्या है, ये सब के बारे में अगर आप सोचते हो तो इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनके दिल में से भी कुछ निगेटिविटी बातें निकल जाए और वो सही मार्गदर्शन उनके दिव्य शक्तियाँ उनको करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।